हेलो माय डियर एस्पिरेंट्स। टुडे करंट अफेयर्स में आज का टॉपिक मैंने लिया है इसरो के। गवर्नमेंट अपॉइंट्स वी नारायणन एज 11th चेयरमैन ऑफ इसरो एंड सेक्रेटरी ऑफ डीओ डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। इसको रिमेंबर रखिएगा। आइए इनके बारे में कुछ हम लोग बात करते हैं। तो अभी अभी इसरो साइंटिस्ट वी नारायण एज द 11th चेयरमैन ऑफ इसरो के नियुक्त किए गए हैं एंड सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस भी हैं। तो ही विल सक्सीड करंट चेयरमैन एस सोमनाथ एंड एज्यूम ऑफिस ऑन 14 जनवरी 2025। 14 जनवरी 2025 को ये अपने पदभार ग्रहण करेंगे। और द नेम ऑफ वी नारायण वाज अप्रूव्ड बाय द एपेक्स अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट इन ए मीटिंग हेल्ड ऑन 7 जनवरी 2025 इन न्यू दिल्ली। 7 जनवरी को इनको अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट की जो अपॉइंटमेंट कमेटी होती है जिसको चेयर करते हैं प्राइम मिनिस्टर, उनके द्वारा इसको अप्रूव किया गया है। ये एपेक्स अपॉइंट्स सबसे बड़ी जो हमारे यहाँ नियुक्तियां की जाती हैं इसी के द्वारा की जाती हैं। ACC याद रखिएगा, अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट, अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट। ठीक है। द मीटिंग वॉज चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड अटेंडेड बाय द यूनियन मिनिस्टर फॉर होम अफेयर्स एंड कोऑपरेशन अमित शाह। टेन्योर कितना होगा? तो 2 इयर्स के लिए होंगे या अंटिल फर्दर ऑर्डर्स व्हिचएवर, या कुछ भी हो सकता है। अगर आगे बढ़ाया जाएगा कार्यकाल इनका बढ़ जाएगा, लेकिन ये भी फॉर 2 इयर्स के लिए ही आए हैं। अब इनके बारे में जान लिया। वी नारायण, तो वी नारायण इज ए डिस्टिंग्विश्ड साइंटिस्ट एंड इज एन एक्सपर्ट इन रॉकेट एंड स्पेसक्राफ्ट प्रपोल्सन। एक रॉकेट एंड स्पेस क्राफ्ट प्रपोल्सन के एक्सपर्ट हैं ये। और ही ज्वाइंड इसरो इन 1984 में इन्होंने ज्वाइन किया एंड लेटर बिकेम द डायरेक्टर ऑफ लिक्विड प्रोपोल्सन सिस्टम सेंटर LPSC के ये डायरेक्टर बने हैं। और उसके बाद है यहाँ पर अबाउट द इंडिया स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो आप इसको देख लीजिए कि इसरो वाज सेट अप बाय द, अब इसरो के बारे में थोड़ी सी जानकारी यहां पर देख लें। इसरो वाज सेट अप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज ए नेशनल स्पेस एजेंसी टू कैरी आउट रिसर्च इन द फील्ड ऑफ स्पेस एजेंसी ऑन 15 अगस्त 1969 को किया गया था। दरअसल की कहानी है, इन 1972 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेट अप 2 इंस्टीट्यूशंस। 1972 में भारत सरकार ने 2 इंस्टीट्यूट को सेटअप किया था, स्पेस कमीशन एंड डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। The Space Commission is the apex space body in the country that is responsible for making and supervising policies to promote the development and application of space science and technology for the socio-economic benefit of the country. स्पेस कमीशन ही वो होता है जो पूरे स्पेस के और भारत के विकास के लिए कैसे हम अंतरिक्ष का प्रयोग करें अपने भारत के बेनिफिट के लिए, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कमीशन है। एपेक्स स्पेस बॉडी है ये। और DOS डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस जो है इंप्लीमेंट्स द पॉलिसीज मेड बाय स्पेस कमीशन थ्रू 5 इंस्टीट्यूशंस। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस क्या है? ये स्पेस कमीशन के द्वारा जो बनाई जाती है पॉलिसीज उनको ये इंप्लीमेंट करता है। देखिए, स्पेस कमीशन का काम है कि पता लगाना सब चीज का, कहीं से कहीं से माने सुपरवाइज करना, प्रमोट करना, डेवलप करना, लेकिन स्पेस साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए, भारत के बेनिफिट के लिए। ये डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस जो होता है यही इसको इंप्लीमेंट करता है। जो इसके 5 इंस्टीट्यूशंस हैं, कौन कौन से? तो द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम इसरो कहते हैं, द फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी इसको PRL कहा जाता है, द नेशनल एटमॉस्फेरिक रिसर्च लेबोरेटरी या NARL जिसे कहते हैं शॉर्ट में, द सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी SCL, द नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लीकेशन सेंटर NESAC। तो इन 5 इंस्टीट्यूशंस के थ्रू जो बने स्पेस कमीशन के द्वारा जो कुछ भी डेवलप किया जाता है उसको डिपार्टमेंट DOS उसको लागू करता है। द चेयरमैन ऑफ इसरो इज आल्सो द सेक्रेटरी ऑफ द DOS। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस का भी जो इसरो का चेयरमैन होता है वही डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस का सेक्रेटरी भी होता है। द हेडक्वार्टर ऑफ इसरो एंड द सेक्रेटरिएट ऑफ DOS
आर लोकेटेड एट द सेम प्लेस इन बेंगलुरु। बेंगलुरु में ये सब हैं। अब देख लेते हैं इसरो के चेयरमैन आज तक कौन कौन रहे हैं। तो इसरो मैंने बताया 15 अगस्त 1969 को डेवलप किया गया था, इस्टेब्लिश किया गया था बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इट लॉन्चेज इट्स रॉकेट फ्रॉम श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। ये अपने सारे रॉकेट को लॉन्च करता है श्रीहरिकोटा, विशाखापत्तनम में है, आंध्र प्रदेश के वहां से। और इसके हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु कर्नाटक में है। इसके चेयरमैन देख लेते हैं। तो ये 11वें चेयरमैन माने बनाए गए हैं वी नारायणन। सबसे पहले इसके जो चेयरमैन, फर्स्ट चेयरमैन डॉक्टर विक्रम साराभाई वाज द फाउंडर एंड चेयरमैन ऑफ इसरो। ये फाउंडर भी थे और फर्स्ट चेयरमैन भी थे। डॉक्टर विक्रम साराभाई इज आल्सो कंसिडर्ड द फादर ऑफ द इंडियन स्पेस प्रोग्राम। इंडियन स्पेस प्रोग्राम के जनक माने जाते हैं, फादर कहे जाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और प्रोफेसर सतीश धवन इज द लॉन्गेस्ट सर्विंग चेयरमैन ऑफ इसरो। इसरो के सबसे लंबे समय तक कार्यकाल माने इसरो के चेयरमैन रहे हैं। और शॉर्टेस्ट टेन्योर किसका रहा है? तो प्रोफेसर MGK मेनन, ये सिर्फ 9 मंथ्स के लिए है इसरो के चेयरमैन। एक लिस्ट में हम देख लेते हैं कौन कैसे रहा है। तो नंबर 1 पर रहे हैं डॉक्टर विक्रम साराभाई 1963 से 1971 तक, 8 ईयर्स तक ये रहे हैं। प्रोफेसर MGK मेनन जनवरी से सितंबर 1972 में 9 मंथ्स के लिए। प्रोफेसर सतीश धवन 1973 से 1984, 12 ईयर्स, 12 साल तक ये रहे लॉन्गेस्ट चेयरमैन ऑफ इसरो। प्रोफेसर UR राव 1984 से 1994, ये भी 10 साल तक रहे हैं। डॉक्टर के कस्तूरी रंगन 1994 से अगस्त 2003 तक, ये 9 ईयर्स तक रहे हैं। इन्हीं कस्तूरी रंगन के ही उसमें हमारी जो नई शिक्षा नीति आई है, NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है, इन्हीं की अध्यक्षता में बनाई गई थी। और G माधवन नायर, ये सितंबर 2003 से अक्टूबर 2009, 6 साल 58 दिन तक ये रहे हैं। डॉक्टर के राधाकृष्णन अक्टूबर 2009 से दिसंबर 2014 तक, 5 ईयर्स 62 डेज तक रहे हैं। डॉक्टर शैलेश नायक, ये इंटरिम चीफ थे, इनको ये चीफ तो नहीं थे, 11 डेज के लिए बताया, मतलब होता नहीं, एडहॉक पर वैसे बना दिए गए थे। डॉक्टर शैलेश नायक। AS किरण कुमार, ये 2015 जनवरी से जनवरी 2018, 3 ईयर्स तक थे। डॉक्टर के सिवान जनवरी 2018 से जनवरी 2022 तक, 4 ईयर्स तक ये रहे। डॉक्टर S सोमनाथ जो 15 जनवरी 2022 से 14 जनवरी 2025, माने 3 साल के लिए रहेंगे। और वी नारायणन 14 जनवरी से लेकर के अगले 2 साल तक, 14 जनवरी 2025 से अगले 2 साल के लिए नियुक्त किए गए हैं। तो अगर इससे रिलेटेड जैसे क्वेश्चन आए तो अगर आ जाता है कि हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द 11th चेयरमैन ऑफ द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो के अभी 11वें चेयरमैन कौन बनाए गए हैं? तो याद रखिए वी नारायणन। और वी नारायणन Where is the headquarters of the Liquid Propulsion System Center LPSC of the Indian Space Research Organization? तो वलियामला लिखिएगा, वलियामला इन केरला में है ये। और व्हाट इज द टेन्योर ऑफ वी नारायण एज द चेयरमैन ऑफ इसरो? इसरो के रूप में इनका कितने साल का कार्यकाल होगा? तो 2 ईयर्स के लिए होगा, जानते ही है। हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ इसरो? इसरो के फर्स्ट चेयरमैन कौन थे? तो आपको मैंने बताया विक्रम साराभाई, जिसके फादर भी माने जाते हैं इंडियन स्पेस प्रोग्राम के। और हु इज द लॉन्गेस्ट सर्विंग चेयरमैन ऑफ द इसरो? तो प्रोफेसर सतीश धवन 1973 से 1984, 12 ईयर्स तक। ठीक है, थोड़ा सा और इसरो के बारे में आपको जानकारी दे देते हैं कि जो होता है इसरो हमारा जो है ये 15 अगस्त 1969, इसका जो जब स्थापना हुई थी, ये इसका पूर्व नाम या कह लीजिए इसका प्री नेम, फॉर्मर नेम या अर्लियर नेम क्या था? इनकॉसपार, जिसका फुल फॉर्म होता है इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च, इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च, और जिसकी स्थापना 1962 में बाय देन प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ साइंटिस्ट विक्रम साराभाई के रिकमेंडेशन पर। और 1969 में इसको रीनेम किया गया, किसको? इसरो के नाम से। और
एंड वाज सबस्यूम्ड इनटू द, और इसको किसके अंतर्गत लाया गया? डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के। कब? 1969 में। द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इसरो स्पेस। लेकिन 1972 में मैंने बताया ना, गवर्नमेंट सेट अप स्पेस कमीशन एंड द डीओएस, स्पेस कमीशन एंड डीओ, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, और ब्रिंगिंग इसरो अंडर इट्स परव्यू, इसके अंतर्गत ला दिए। किसके? स्पेस, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंतर्गत। ठीक है। इट हैज सिंस देन मैनेज्ड बाय डीओएस व्हिच आल्सो गवर्न्स वेरियस अदर इंस्टीट्यूशंस इन द डोमेन ऑफ एस्ट्रोनॉमी एंड स्पेस टेक्नोलॉजी। तब से ये किसके अंतर्गत कार्य कर रहा है? डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंतर्गत ये काम कर रहा है, उसी के अंडर में रहता है। और बहुत सारे और भी इंस्टीट्यूशंस हैं जो एस्ट्रोनॉमी और स्पेस टेक्नोलॉजी से हैं, सब इसी के अंतर्गत आते हैं। इसरो बिल्ट इंडियाज फर्स्ट सैटेलाइट आर्यभट्ट व्हिच वाज लॉन्च्ड बाय द सोवियत स्पेस एजेंसी इंटरकॉस्मॉस इन 1975। इसरो ने ही पहली बार आर्यभट्ट सैटेलाइट को छोड़ा था। कहां से? सोवियत स्पेस एजेंसी इंटरकॉस्मॉस से। ठीक है। और इन 1980 it launched the satellite RS-1 on board the indigenously built launch vehicle SLV-3, making India the 7th country to undertake orbital launches। और आज हमारा इसरो जो है, ISRO's programs have played a significant role in the socio-economic development. It has supported both civilian and military domains in the various aspects such as disaster management, telemedicine, navigation and reconnaissance। इन सारे मामलों में आज इसरो अपनी बुलंदियों पर पहुंचा है। इसने मार्स पर पहुंच गया है, आदित्य L1 छोड़ा है, चंद्रयान 3 तक इसने छोड़ दिया है। पहला चंद्रयान जिसने वाटर को पता लगाया था, दूसरा मैंने फेल हो गया, तीसरे पर उसने झंडा ही गाड़ दिया, मैंने चांद के दक्षिणी भाग पर उतरने वाला विश्व का पहला देश बन गया, और सॉफ्ट लैंडिंग इसने करा दिया था। और अभी चंद्रयान 4 2028 में इसने छोड़ने की योजना बनाई है, जो मिट्टी लाएगा, सॉइल फ्रॉम द मून सॉइल को लाएगा। तो इस गगनयान मिशन इसका चल रहा है। इसके मिशन बहुत हैं, बहुत ही इस समय इसरो अपनी उड़ान पर है और इसने पूरा प्लान अपना बनाया हुआ है। तो यही थी जानकारी। आप इसको खूब अच्छे से इसरो के बारे में जानते रहिए, और वी नारायणन जो इसके 11th चेयरमैन बनाएंगे उनके बारे में। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।